क्वेश्चन देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 32 और 80 का मसा और लसा निकालें। सिंपल वे में आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का पहले आप हल लिख लीजिए, ठीक है। हल लिखने के बाद आप इसको क्या करिएगा, 32 है तो 32 का एलसीएम ले लीजिए। 2 बार में 16 दूनी 32, 2 बार में 8 दूना 16 और 2 बार में 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दूनी 32। ओके, हमने एलसीएम ले लिया। उसके बाद 80 का भी आप एलसीएम ले लीजिए। 2 से लगाओगे तो हो जाएगा कितना 40, 2 से लगाओगे तो ये आ जाएंगे कितने 20, ये लगाओगे 10, फिर 2 से लगाओगे 5 और 5 से लगाओगे 1। सबसे पहले एलसीएम ले लेना है। एलसीएम के बाद आपको क्या करना, लिखना है कि 32 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो कितने आए 1 2 3 4 5। आपको मैं बता रहा हूं सीधे वे में ताकि आप समझ सकते। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। ओके, उसके बाद 80 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल्स टू 2 के गो है 1 2 3 4, तो 4 लिखे 1 2 3 4 गुने 5। ओके, हमने पहले ही वीडियो में बताया था कि वन का कोई महत्व नहीं है, आप वन लिखोगे या नहीं भी लिखो। ओके, तो हमने कर दिया। सबसे पहले 32 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया और 80 का भी हमने निकाल लिया। हमारे पास पहला कह रहा है निकालने के लिए, इसीलिए हम लिखेंगे 32 और 80 यानी 80 का मसा। क्या निकालोगे, मसा अर्थात HCF। तो सबसे पहले हमने बताया था पिछली वीडियो में कि जो मैच करेंगे ऊपर वाला भी और नीचे, मतलब कि 32 में भी 80 में जो गुणनखंड मैच करेंगे उसको लिखते जाना है, नहीं मैच करेगा छोड़ देना है। 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, सामने सामने की बात नहीं, कहीं भी रहे, ऊपर कहीं रहे नीचे कहीं रहे। ओके, याद रखिएगा। मल्टीप्लाई 2 है 2 है, फिर 2 है 2 है, फिर 2 है और 2 है, फिर ऊपर देखिए 2 है, क्या नीचे कहीं भी 2 है? ये सब तो खत्म हो गया ना रेड वाला। इसके अलावा और बचा हुआ क्या है, ऊपर 2 लेकिन नीचे क्या 5 और 1 है, तो मैं 2 को नहीं लिखूंगा। ओके, ऊपर 1 है नीचे 1 है तो 1 को लिख दीजिए। नीचे 5 है, क्या 5 ऊपर कहीं भी है? नहीं है ना, तो नहीं लिखना। हमने बोला मसा में जो मिलेगा वही लिखना है, हमने पावर करके नहीं बताया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुने 1 16, यानी कि आंसर आ गया 16। ये हमारा मसा इजी में निकल गया। लसा निकालना है तो लिखेंगे इसी प्रकार से, इसीलिए 32 और 80 यानी 80 का लसा निकालना ना, तो लिखोगे ल श। तो लसा निकालने के लिए हमने क्या बोला, LCM बराबर। तो एलसीएम में सेम पैटर्न अपनाना है, ऊपर 2 है नीचे 2 है तो 2 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 नीचे भी 2 है, 2 ऊपर भी नीचे भी, फिर ऊपर भी नीचे भी 2 लिखा गया। बट ऊपर 2 है, क्या नीचे 2 है? कहीं भी नहीं ना, उसको भी लिख देना। क्या नीचे 5 है, क्या ऊपर 5 है? नहीं है ना, उसको भी लिख देना। और 1 तो खैर रहेगा ही नहीं। ओके, अर्थात लसा का रूल यही है कि जो मिलता है उसको दोनों में से एगो लिखाता है और जो नहीं मिलता है उसको भी लिख करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पे, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है। और 32 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार में हम 32 गुने 5 करना पड़ जाएगा। 5 दूनी 10, कैरी क्या कितना, तो 1, 5 से 15 16। क्या मजा आया? नहीं ना। अब इसको ऐसे गुना करना सीखिए ताकि आप समझ जाओगे इजी वे में गुना कैसे होता है। ओके, हमने 10 बना लेना। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दहा का 16 दहा का 160। कितना इजी है, 160। अर्थात गुना करने का आइडिया भी होना चाहिए, नहीं तो फिर आप ऐसे गुना करोगे टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो ये है मसा का क्वेश्चंस जिसका एक पैटर्न हमने बताया। ये 2 डिजिट का हो या फिर 3 डिजिट का हो, एक और डिजिट लो, 4 डिजिट लो, सबका रूल यही है। सबका पहले एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम के बाद जो चारों मैच करेगा उसको लिखना है मसा में, जो मैच नहीं करेगा नहीं लिखना है। लसा में क्या है, जो मैच करेगा उसको लिखना है, जो नहीं मैच करेगा उसको भी लिख करके मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, सो ये क्वेश्चन से सीखिए, आपके एग्जाम में पक्का इस टाइप से क्वेश्चंस नजर आएंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस नजर आएंगे, हमने ये बोला। ओके, थैंक यू।